पाकिस्तान शब्द सुनते ही हिंदुस्तानियों के जहन में क्या आता है? जिहादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी, दुश्मन राष्ट्र, क्रिकेट, एक बेवकूफ़ भाई, सिंधी बिरयानी, लाहौर, मुसलमानों के ठेकेदार और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सारे वर्ड निगेटिव आते हैं। दोस्तों, फर्स्ट फ्रेम न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के पर्यटन स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध। पाकिस्तान में दकियानूसी मर्दों ने औरतों को बना रखा है अपना गुलाम। औरतों के तमाम मानवाधिकार हो चुके हैं खत्म। खुली हवा में उनका सांस लेना भी है दूभर। पाकिस्तान में औरतों का साड़ी पहनना भी है गुनाह। इस्लामाबाद में बुजुर्गों की जिरगा आदिवासी परिषद ने रविवार को देश के पर्यटन स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। जिरगा ने कहा कि अगर सरकार इसे लागू नहीं करती या नहीं कर पाती तो वे इस निर्णय को अपनी तरफ से लागू करवा देंगे। इन जमातों को सरकार के ऊपर भी विश्वास नहीं कि सरकार इसको लागू करवा पाएगी या नहीं। इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि वह सीधे सरकार को चुनौती देते हैं। आप इसे लागू करवा दो, नहीं तो हम लागू करवा देंगे। मतलब ये कि ये वहां पर समानांतर सरकार चलाते हैं। आपको बताते चलें कि बुधवार को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब देशों में आता है। मौलाना अब्दुल रशीद जिरगा के जिला प्रमुख और खार तहसील परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि कई महिलाएं ईद की छुट्टियों में अपने पति अथवा अन्य रिश्तेदारों के साथ संगीत समारोहों और नाव की सवारी में भाग लेने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थल पर और पिकनिक स्पॉट का दौरा करती हैं, जो कि यह इस्लामी आधारित स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के खिलाफ है। और यह भी कहा कि यह इस्लाम में पर्यटन और मनोरंजन के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें पूरी तरीके से अनैतिक और अस्वीकार्य करार दिया गया। दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर ले, परंपराएं चाहे जितनी आधुनिक हो जाएं, मगर पाकिस्तान के मर्द कठमुल्लेपन के लबादे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। और उनका यह कठमुल्लापन औरतों के प्रति हद से भी कुछ ज्यादा है। तभी तो औरतों का साड़ी पहनना भी उन्हें नागवार गुजरता है। औरतों के लिए उनका दकियानूसी फरमान है कि साड़ी पहनने से शरीर के कई अंग दिखते हैं, जो कि इस्लामिक कानून का तौहीन करते हैं। इस्लामिक और शरिया कानून के अनुसार औरतों का केवल चेहरा, हथेली और पंजा ही दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसके लिए वो किसी को भी जलील कर सकते हैं। बात 1980 की है। तब उस समय के पाकिस्तान के सांसद अब्दुल सत्तार ने मानवाधिकार कमेटी की अध्यक्षता कर रही 74 वर्षीय सांसद बेगम नसरीन को बैठक में ही कह दिया कि उन्हें यहाँ साड़ी पहनकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अगर यह बात बाहर आ गई तो पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती होगी। आपको एक मुस्लिम महिला की तरह बैठक में आना चाहिए था कि समाज में एक नजीर पेश हो। दरअसल पाकिस्तान को और खास तौर से औरतों को इस अंधेरी गुफा में झोंकने के लिए सैनिक तानाशाह पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सत्ता पर 1977 में कब्जा करने के साथ पूरे देश में सख्त शरिया कानून लागू कर दिया और इस्लाम के नाम पर कई ऐसे कानून पास किए जिससे औरतों का खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया। ये जियाउल हक ही थे जिन्होंने औरतों को साड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगाया। सरकारी दफ्तरों में महिला सरकारी कर्मचारियों को साड़ी पहनकर आना प्रतिबंधित कर दिया था। इन्होंने ही ईश निंदा के खिलाफ कठोर दंड का कानून बनाया तथा समाज पर कई और ऐसी व्यवस्थाएं थोपी जिससे पाकिस्तान स्थायी तौर से कठमुल्लेपन और दकियानूसी विचारों का मुल्क बन गया। अन्यथा पाकिस्तान ऐसा नहीं था। वहाँ 1970 तक तो कैसीनो और बार चला करते थे। औरतें साड़ी पहना करती थी। उन्हें और भी कई तरह की आजादी थी। हालांकि पाकिस्तान में मुल्ला मौलवियों ने रूढ़िवादी आंदोलन 1950 से ही चला रखा था, जिससे पाकिस्तानी जनता पर धीरे धीरे असर पड़ने लगा। लेकिन रूढ़िवादी को बल मिला जियाउल हक से। एक तरफ जहां जियाउल हक इस्लामिक कानूनों की आड़ में तमाम दकियानूसी विचारों को थोप रहे थे, वहीं ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति तथा 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सैनिक कार्रवाई ने पाकिस्तान की पूरी फिजा ही बदल दी। एक और जहां ईरान की इस्लामिक क्रांति ने जनरल जिया की पीठ थपथपाई, वहीं अफगानिस्तान में
रूसी सेना के खिलाफ पाकिस्तान की मदद से अमेरिका के कूदने तथा वहां दुनिया भर के इस्लामी लड़ाकों के जमावड़े से जनरल जिया को पाकिस्तान में खुलकर मनमानी करने का भरपूर मौका मिल गया और उन्होंने 1988 में ही अपनी मौत से पहले पाकिस्तानी समाज को एक ऐसे नर्क में झोंक चुके थे जहां मर्दों के मुकाबले औरतें बहुत तुच्छ बन चुकी थीं। उनके तमाम मानवाधिकार छिन चुके थे और वह मर्दों की गुलाम होकर रह गई। जनरल जिया के बाद जितने भी शासक आए उन्होंने भी औरतों की हालत बदलने के लिए कुछ नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि आज भी पाकिस्तान सत्तार जैसे लोगों से भरा पड़ा है और वे बेगम नसरीन तक जैसी शख्सियत को शालीनता का पाठ पढ़ा रहे हैं और शरीयत के अनुसार पहनने ओढ़ने का सलीका सिखा रहे हैं। औरतों की आजादी एकदम खत्म हो चुकी है।